अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम मंसूर है और मैं तकरीबन 10-11 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा आपसे सर एक सवाल है और एक ख्वाहिश है, तो अब आप ये बता दें कि पहले ख्वाहिश का इज़हार कर दूँ या सवाल कर लूँ? जो कर ले। अच्छा, सवाल सर मेरा ये है कि जैसे हम सारे ही यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्रिएशन है मोस्टली 90s की पैदाइश है। तो हमने जब होश संभाला 2000 आ चुका था, और जब से हमने होश संभाला इस कराची के अंदर ना, हमने हालात ख़राब ही देखे, चाहे मोबाइल स्नैचिंग हो, चाहे छीन मतलब लोगों से माल छीन लेते हैं, जो भी व्हाटएवर ना। मगर सर पहले के जो डाकू थे ना, वो शाज़ो नाज़िर सुनते थे कि यार कभी गोली चला दी डराने के लिए या टांग पे गोली मार दी। सर आजकल का जो डाकू है ना, वो सीधा हेड शॉट मार के जा रहा है। मतलब वो घर से एक छोटा क्राइम सोच के निकला है कि मोबाइल छीनेगा, लेकिन उस मोमेंट पे उसको इतनी हिम्मत कैसे आ रही है कि वो बंदे को कत्ल कर रहा है सिर्फ उस पे कि अगले बंदे ने मोबाइल देने के बाद उसको गाली दे दी, उसको बुरा लग गया, उसने बंदे को मार दिया। तो सर पीछे कोई तो सपोर्ट है ना सिस्टम में से, या कोई तो है जिसका डर नहीं है उनको। पहले के डाकुओं को डर होता था, अब के डाकू को डर नहीं है। फिर दूसरी बात, मजबूरन एक आवाम, जैसे आपने देखा होगा एक डाकू को जला दिया जो कि काबिल मजम्मत है, लेकिन आवाम क्या करे, एक तो ये हल नहीं है। और जैसे आपने बात की ना तरक्की, तो सर तरक्की का सबसे पहला कदम ये है कि हम अपने घर से बाहर निकलें। तो अभी तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जो हाल है, नौजवान मर रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर डाकुओं से बच रहे हैं तो टैंकर माफिया या वो माफिया जो है हमें मारी। लेकिन मैं जानता हूँ सर इसमें आपका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर आपसे क्योंकि हम कनेक्ट हैं, आप हमारी बात शायद आगे तक पहुंचा दें, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो एक तो ये है, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि सर मैं उन चंद पाकिस्तान के यूट्यूबर में से हूँ जो कि 20-25 का अमाउंट होगा, यानी कि लोग होंगे, लेकिन उन्होंने ट्रैवल बहुत किया है। और दूसरा, हम लोगों ने इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काफ़ी मतलब इंटरेक्ट भी किया है और कोलैब्स भी किए हैं। तो हमें ना सर इंटरनेशनल लेवल पे शहर में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे टूरिज्म बढ़ता है। और टूरिज्म सबसे मेन चीज़ होती है आपके मुल्क को या आपके शहर को किसी भी बड़े लेवल पे पहुंचाने के लिए। क्योंकि देखिए, जब गोरा या कोई बाहर का ट्रैवलर आएगा, वो चीज़ें आपकी देखेगा, तभी वो प्रमोट करेगा। कराची इस वक्त पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जो कि बेस्ट फूड प्रोवाइड करता है। लेकिन सर उस बेस्ट फूड को जाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जब हम ट्रैवलर्स को लेकर आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 4 साल पहले पाकिस्तान में मैं 2 इंटरनेशनल बहुत बड़े ब्लॉगर्स को अपने जाती खर्चे ऊपर लेकर आया था। हमने उनको पाकिस्तान घुमाया, सब कुछ घुमाया, लेकिन बदकिस्मती से मैं अपना शहर नहीं घुमा पा रहा था उनको। क्यों? क्योंकि हालात, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि मेरे शहर में बहुत अच्छा खाना मिलता है, मैं उनको ऑफर कर सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल का, और पूरी दुनिया में लोग बात करते हैं कराची के फूड की। लेकिन सर इन चीज़ों के लिए जो है ना, कुछ एक अच्छे प्लान में अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। जिसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, जिसमें अगर आप कहें कि केएमसी के अंदर एक पार्क आता है जो कि बड़ा बचपन से हमने देखा है, सफारी पार्क। सर इसको लेके मेरे पास कुछ प्लान्स हैं, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके साथ मिलके इस चीज़ को बना सकते हैं, और बजट भी ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि जब ग्राउंड लेवल के लोग काम करते हैं तो वो फिर वही बजट इस्तेमाल करते हैं जो लगना चाहिए। तो सर मौका जरूर दीजिएगा, जरूर इसके ऊपर काम करना चाहेंगे आप। थैंक यू मानी, आपने इंटरेस्टिंग बात की। मुझे बताओ, शहर में टूरिस्ट कैसे आएगा जिस शहर में हम रोज खुद कहते हैं शहर बहुत बुरा है? लाइट कट गई। हेडलाइन, हाँ, कराची द वर्स्ट सिटी, वर्स्ट सिटी, वर्स्ट सिटी। यार मैं 80s का बच्चा हूँ, आप 90s का अपने आप को कह रहे थे। मैं जब स्कूल जाता था ना, हफ्ते में एक दिन पहिया जाम हड़ताल होती थी, बोरी बंद लाशें, शहर बंद होना रूटीन था। जब मैं कॉलेज वगैरह में पहुंचा तो वो रूटीन टारगेट किलिंग में और बड़ी चीजों में बढ़ता गया। उस जमाने में ये कहा जाता था कराची इज द 5th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड। तो हमारा भी कोई रिश्तेदार अगर बाहर से आता था तो हम भी डरते थे। आज वही क्राइम इंडेक्स कराची को कहता है 128। जो लोग लंदन जाते हैं ना इस वक्त, वो आपको बताएंगे लंदन में इस वक्त क्या हालात हैं, लेकिन आपको खबर कहीं नजर नहीं आएगी। बिकॉज दैट्स हाउ यू पैकेज योर सिटी, दैट्स हाउ यू पैकेज योर कंट्री। हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में शहर को नीचा दिखा रहे हैं, मुल्क को नीचा दिखा रहे हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव ही आप लोगों के साथ, मैं तो चाहता हूं ये शहर हमारा ऐसा हो, लोग बैठे हो, कोई सिक्योरिटी ना हो, गपशप हो रही हो, टॉलरेंस का ये लेवल हो कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनूं, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने, हम सब एक दूसरे के साथ एंगेज करें एंड वी डू सम मीनिंगफुल टॉक अबाउट आवर सिटी। बट ऐसा नहीं हो पाता ना,
कि तासुब ये क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन अभी आपको कोई बंदा खड़ा हुआ नजर आ रहा है जो आपको रोक रहा है, जो आपको कह रहा है यार ये साहब से सवाल नहीं पूछना, या कोई स्क्रिप्टेड वो है नहीं। सो इस माइंडसेट को हमें चेंज करना है। वो माइंडसेट तभी चेंज होगा जब हम कहें कि यार इख्तिलाफ मुर्तज़ा वहाब से हो सकता है, इख्तिलाफ एमकेएम पीटीआई जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से हो सकता है, इस शहर से तो इख्तिलाफ नहीं है ना। तो जब तुम कहते हो कि कराची इज द वर्स्ट सिटी टू लिव इन, देन यू टेल मी हाउ वुड यू बी एबल टू ब्रिंग पीपल इन। उस जमाने में जब कराची दिनों तक बंद हो जाता था ना, तब भी ये पर्सपेक्टिव कन्वे नहीं किया जाता था। तब कहा जाता वर्ल्ड्स बेस्ट मेयर, वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर। आज जो है ना वो हालात नहीं है। क्राइम इंडेक्स कहता है सिचुएशन बेहतर हुई है, खामियां हैं, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन बहुत बेहतर हो गई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज को रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। सो आई वांट टू जस्ट रीच आउट टू पीपल सेइंग कि यार ये सियासी पर्सनल ग्रजेस जो है ना, इनको साइड में रखें, इस शहर का सोचें, इस मुल्क का सोचें, एंड देन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। फॉरेनर आएगा तो वो फ्रेयर हॉल आके देखेगा ना, खुश होगा ना। खालिद डिनर हॉल आएगा, आके देखेगा, बंस रोड पे खाना खाएगा, खुश होगा ना। कुलाची में बैठ के खाना खाएगा, खुश होगा ना। एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ सिटी दैट आई वुड वांट फॉर माय किड्स टू लिव इन। दिस इज द सॉर्ट ऑफ सिटी दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस विश फॉर। तो अब इस बात से मैं अग्री करता हूं, मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा। सफारी पार्क में काम करना चाहो, किसी और जगह पे काम करना चाहो, आई एम ओपन टू इम्प्रूवमेंट, आई एम ओपन टू सजेशन। आप सजेस्ट करें, वी कैन टेक इट फॉरवर्ड।